सो गाइस अब बात करते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं। सो अ कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग सम की स्ट्रोक्स। देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। सो गाइस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके हम कुछ की स्ट्रोक्स की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जो भी हमें काम कराना है वो बता सकते हैं, या आप मान लो इनपुट दे सकते हैं। सो गाइज इनका इस्तेमाल आप बटन स्ट्रोक दबाने से कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको 5 तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 5 की कैटेगरीज आपको बताई हुई हैं। सबसे पहला मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा टाइपिंग का काम करना पड़ता है। इनकी जो बटन होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, एंड आप देखोगे मैकेनिकल कीबोर्ड में जब आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे की स्ट्रोक की आवाज आती है। सो गाइस अगर हमें हाई लेवल का बहुत ज्यादा टाइपिंग वर्क करना है तो हम मैकेनिकल कीबोर्ड का ही यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है गेमिंग कीबोर्ड। अगर हम एक हार्डकोर गेमर हैं, हम गेमिंग में अपना काम करते हैं, जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा बहुत सारे गेमिंग चैनल्स हैं। सो गाइज वो जो गेम खेलते हैं तो हमें गेमिंग लुक भी तो चाहिए होता है। सो गाइज उसमें हम बैक लाइट यानी बहुत सारी कलरफुल लाइट वाले कीबोर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बटन के नीचे लाइट होती है, बटन पे जहाँ टेक्स्ट लिखा होता है वहां लाइट होती है। सो गाइज वो वाले कीबोर्ड होते हैं, वो होते हैं गेमिंग कीबोर्ड, जिनका यूज हम ज्यादातर गेमिंग के पर्पसेस में करते हैं। सो गाइस थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 की का कीबोर्ड होता है जो कि नॉर्मली कोई भी यूज करता है, जो कि नॉर्मली होम पर्पसेस या नॉर्मली पर्पस के लिए हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड को यूज करते हैं, जो कि आसानी से मिड रेंज कीबोर्ड होता है, बहुत ही चीप प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड होता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, जिसका आप यूज 50 फीट की दूरी से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ब्लूटूथ एडेप्टर दिया जाता है जो कि यूएसबी पोर्ट में आपके सीपीयू में लग जाता है, एंड आप उसे 60 फीट दूर से भी अपना कीबोर्ड ले जाके ऑपरेट कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको कुछ एक्स्ट्रा कीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपके म्यूजिक रिज्यूम की म्यूजिक आगे बढ़ाने की चेंजिंग प्लेलिस्ट की या पावर की बहुत सारी एक्स्ट्रा कीज देखने को आपको मिल जाती है यहाँ ऊपर की लाइन में। सो गाइस जिसमें आपको बहुत सारी कीज देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा कीज देखने को मिलती है, उसे हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। सो गाइस अगर हमें अपने सिस्टम से कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो हमें 2 टाइप के कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। इनमें से आप कोई सा भी कनेक्टर का कीबोर्ड आप परचेज कर सकते हैं। PS2 और USB। PS2 जो कीबोर्ड यूज होता है वो काफी दिन पहले यूज होता था और ज्यादातर मैकेनिकल कीबोर्ड में ही PS2 पोर्ट आया करता था। ये थोड़ा पुराना वर्जन हो चुका है, एंड इसे जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करोगे तो आपको एक बार कंप्यूटर सिस्टम अपना रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले नहीं है। आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी आपका वो डिवाइस कंट्रोल होगा। और USB पे क्या है कि आप अटैच करो और आप अपना तुरंत काम करने लगो, यानी प्लग एंड प्ले। USB ही इस टाइम पे सबसे ज्यादा कीबोर्ड चल रहा है। सो गाइज अब बात करते हैं व्हाट इज माउस। अ माउस इज अ इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ पॉइंटर एरो। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर में अपने इनपुट देने के लिए विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एरो, एक छोटा सा एरो होता है, उसकी मदद से आप अपने माउस को मूव करा के किसी भी आइकन के ऊपर जा सकते हैं, उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या कोई भी कमांड आपको देनी है माउस के थ्रू आप दे सकते हैं। सो गाइज उस पॉइंटर एरो की मदद से कोई भी इनपुट कमांड देने के काम में ही हम माउस का यूज करते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ माउस आर। 3 बेसिक टाइप होते हैं माउस के। सबसे पहला मैकेनिकल या ट्रैक बॉल माउस। आपने पहले के टाइम के माउस देखे होंगे, उसमें एक ट्रैक बॉल, एक बॉल टाइप की नीचे माउस के होती थी, जिसकी मदद से आपको जो पॉइंटर एरो होता था वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन करता था या मूव करता था। सो गाइस वो माउस सबसे पहले मतलब बहुत पहले यूज करा जाता था। आज के टाइम पे उनका यूज नहीं होता है, लेकिन वो एक कैटेगराइज्ड माउस था, मैकेनिकल माउस था, एंड वो काफी वेट में भी ज्यादा हुआ करता था। करेंटली हम यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वो माउस होता है जिसमें नीचे आपको LED बल्ब देखने को मिल जाता है, जिसका पॉइंटर बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। आप हल्का सा माउस मूव करो एंड पॉइंटर बहुत आसानी से इजिली स्मूथली मूव हो जाता है। सो गाइस ऑप्टिकली माउस वेट में भी बहुत हल्के होते हैं, एंड ये आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। सो गाइस तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस हम कुछ फीट दूरी से भी अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा ब्लूटूथ एडेप्टर आता है जो कि आपकी USB पोर्ट पे कंप्यूटर में लग जाता है, एंड उसे आप थोड़ी दूर से माउस को ले जाके कंट्रोल कर सकते हैं। जो माउस होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, आपको उसमें बैटरी लगानी पड़ती है। सो गाइस माउस को हमें अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करना है तो हमें 2 टाइप के कनेक्टर
की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है PS2 जो कि थोड़े दिन पहले तक बहुत अच्छी तरीके से यूज हुआ करता था, लेकिन अभी USB का ज्यादातर यूज होता है। PS2 पोर्ट में आपको एक बार कंप्यूटर अटैच करने के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता था, तभी आपका जो डिवाइस है वो कंट्रोल हो पाता था। USB में क्या है, आप प्लग करो और प्ले, यानी प्लग करो और आपका जो कंट्रोल होता है अपने डिवाइस में मिल जाता है। सो गाइज ये दोनों आपके कनेक्टर है माउस के, जो कि आपके करेंटली कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं यूपीएस के बारे में, यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो गाइज यूपीएस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई भी अपना काम, अपने सिस्टम में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, या जैसे आपने 10 घंटे से कोई भी काम अपने सिस्टम में कर रहे हो, अगर आपके बीच में लाइट या पावर सप्लाई कट हो जाती है तो आपका जो सारा काम है वो बिल्कुल खत्म, आपका बिल्कुल लूज हो जाता है वो सारा काम। सो गाइज इन्हीं कामों से बचने के लिए हम अपने कंप्यूटर में यूपीएस को इंस्टॉल करते हैं, ताकि लाइट चली जाने के इशू में आपका जो डाटा है वो आप उसे लाइट जाने से पहले ही सेव कर लें। एक आपको वार्निंग मिल जाती है यूपीएस के थ्रू, जैसे आपकी लाइट चली गई। सो गाइज इसमें थोड़ा सा बैकअप होता है जो कि आपको ये बता देता है लाइट जाने के बाद कि गाइज आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा 10 या 15 मिनट बाद। आपका जो काम है वो आप सेव कर लें एंड आप अपना सिस्टम शट डाउन कर लें। सो गाइज इसका काम यही है कि ये थोड़ी देर का बैकअप आपको प्रोवाइड कर देता है लाइट जाने के बाद, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपको तो इसके इंडिकेशन के बाद आप उसे आसानी से सेव कर लें एंड आपका उस सूरत में डाटा लूज ना हो। सो गाइज ये दो टाइप में आपका यूपीएस अवेलेबल होता है, एक नॉर्मली जो कि छोटे साइज में आता है जो कि 15 से 20 मिनट का आपको बैकअप दे देता है, और दूसरा जो कि हाई लेवल होता है जो कि कुछ घंटों तक आपको बैकअप दे सकता है। सो गाइज उनका ज्यादातर यूज कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है, लेकिन हम नॉर्मली होम पर्पसेस में हम छोटा वाले यूपीएस का यूज करते हैं जो कि 20 से 25 मिनट तक का भी बैकअप दे देता है। सो गाइस अब बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में। स्पीकर्स क्या है? सो गाइस स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच करते हैं साउंड को आउटपुट पे लेने के लिए। मतलब हमने जैसे कोई मूवी चला रहे हैं या कोई भी म्यूजिक चला रहे हैं, गाना चला रहे हैं, सो गाइस हमें उसका आउटपुट साउंड भी तो सुनाई देता है। सो गाइस उस साउंड को सुनने के लिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसे हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल, उसे ट्रांसलेट करता है ऑडिबल सिग्नल में, ऑडिबल साउंड में उसे कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है एंड वही हमें सुनाई देती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड होता है। इसमें एक मेटल कोयल होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एनालॉग सिग्नल को कैच करती है एंड उसे कन्वर्ट कर देती है ऑडिबल सिग्नल्स में। सो गाइज ये 2.1, 3.1, 5.1, 7.1 इन वर्जन्स में आपके आते हैं। सो गाइज आप कोई से भी वर्जन के स्पीकर अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं वेबकैम के बारे में। वेबकैम आर टिपिकली स्मॉल कैमरास दैट आइदर अटैच टू अ यूजर्स मॉनिटर और साइट ऑन अ डेस्कटॉप। मोस्ट वेबकैम्स कनेक्ट टू द कंप्यूटर वाया यूएसबी। वेबकैम का यूज हम गाइस तब करते हैं जब हमें कोई भी ऐसा काम करना होता है, जैसे वीडियो कॉलिंग करनी होती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है, कोई भी पिक्चर कैप्चर करनी होती है या वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है अपने सिस्टम में ही सीधा डायरेक्टली। सो गाइस हम तब अपने वेबकैम का यूज करते हैं। सो गाइस हमारे पास 4 टाइप के वेबकैम अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेटेड वेबकैम। इंटीग्रेटेड वेबकैम वो होता है जो कि पहले से इनबिल्ट आता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ज्यादातर आपको ये लैपटॉप में देखने को मिलता है, एक छोटा सा कैमरा बिल्कुल मिडल ऑफ द स्क्रीन टॉप में लैपटॉप के आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही लो लेवल कैमरा होते हैं वेबकैम इसे, क्योंकि हमें नॉर्मली छोटे मोटे काम के लिए ही हम इसे यूज करते हैं, इसलिए इसका जो क्वालिटी होती है वो काफी लो होती है। सो सबसे पहले इंटीग्रेटेड था जो कि हमारे नॉर्मल आपके इनबिल्ट आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वेबकैम विद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है जिसमें हम अपने ऑडियो भी कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सकते हैं, उस माइक्रोफोन के साथ जो वेबकैम आता है उन्हें कहते हैं हम वेबकैम विद माइक्रोफोन। स्टैंड अलोन वेबकैम। स्टैंड अलोन वेबकैम जैसे कि आपको सिंपली इस इमेज में दिख रहा है, ये एक स्टैंड अलोन वेबकैम है जो कि नॉर्मली आपको परचेज करना पड़ता है मार्केट से एंड इसमें आपको वेबकैम में आपको कोई भी माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको वेबकैम में आपको माइक्रोफोन अलग से अटैच करना पड़ता है। सो नॉर्मली जो सिंगली आपको लेना पड़ता है सिर्फ वेबकैम, वो होता है स्टैंड अलोन वेबकैम। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है नेटवर्क कैमरा या सीसीटीवी। दोनों ही एक ही चीज है। सीसीटीवी का मतलब वो होता है जब भी हम किसी चीज को सर्विलेंस में लेते हैं तब हम सीसीटीवी को वहां पे इंस्टॉल करते हैं। हम वहां पे स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम उसे अपने कंप्यूटर में इसे अटैच करते हैं एज अ नेटवर्क कैमरा। सो गाइस ये 4 टाइप के हमारे पास वेबकैम अवेलेबल हो जाते हैं इन हार्डवेयर।